मूवी का स्टार्ट एक हैप्पी फैमिली से होता है। एला अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेस्ट के बीच अपने एक छोटे से घर में बहुत हैप्पीली रहती है। सब बहुत परफेक्ट चल रहा था। तभी अचानक एक दिन एला की मदर बहुत ज्यादा बीमार हो गई और उनकी डेथ हो गई। एला की मदर मरने से पहले एला से प्रॉमिस लेती है कि वो सब के साथ काइंड रहेगी और हर मुश्किल को ब्रेवरी के साथ फेस करेगी। एला की मदर की डेथ से चीजें बहुत बदल जाती हैं, मगर एला और उसके फादर इस सब को एक्सेप्ट करते हुए रहना शुरू कर देते हैं। टाइम के साथ साथ एला बड़ी हो गई। एक दिन एला के फादर एक विडो लेडी ट्रीमेन से शादी करके उसे घर ले आते हैं, जिसकी 2 डॉटर्स ड्रिजेला और एनास्टेसिया भी साथ आती हैं। एला को ये सब अच्छा नहीं लगता है, मगर अपने फादर की खुशी के लिए वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। ट्रीमेन आते ही घर में एक पार्टी रख देती है। एला उस पार्टी में मिसफिट फील कर रही होती है, जिस पर वो अपने एनिमल फ्रेंड्स के पास आ जाती है। एला जब अपने फादर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो कल काम की वजह से टाउन से बाहर जा रहे हैं। एला और उसके फादर इमोशनल हुए बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ट्रीमेन आकर उनकी बातें सुन लेती है। इस सब की वजह से उसे एला से जेलसी होना शुरू हो जाती है। जो प्यार वो अपने लिए चाहती थी वो सब उसकी जगह एला को मिल रहा है। ये उससे बर्दाश्त नहीं होता है। एला के फादर के जाते ही ट्रीमेन अपने रंग दिखाना शुरू हो जाती है। वो एला से उसका रूम लेके अपनी बेटियों को दे देती है और एला को एटिक में रहने को कहती है। एला वहाँ अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू हो जाती है। वो वहाँ भी दिल लगा लेती है, बल्कि खुशी फील करती है कि उसे स्टेप सिस्टर्स या स्टेप मदर्स को बार बार फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो बिल्कुल गलत थी। ट्रीमेन और उसकी बेटियों ने एला को तंग करना शुरू कर दिया। मीठी बनते हुए वो लोग उससे नौकरों वाले काम करवाना शुरू हो गए। उससे बुरा ये होता है कि एक दिन एला के फादर का सर्वेंट अकेले वापस आता है, जो आके एला को बताता है कि उसके फादर रास्ते में बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। ये सुन के तो जैसे एला पे कयामत ही टूट जाती है। उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। 1 मिनट में ही जैसे उसकी सारी दुनिया रुक गई हो। एक तरफ अपने फादर की डेथ का दुख, तो दूसरी तरफ ये डर कि उसे अब अकेले इस घर में स्टेप मदर के साथ सरवाइव करना है। ट्रीमेन पैसे बचाने के लिए सब सर्वेंट्स को निकाल देती है और सारे घर की जिम्मेदारी एला पे बांट देती है। कपड़े धोने से सफाई या खाना पकाना सब एला से करवाया जाता है। दिन के एंड पे टेबल पे बचा हुआ खाना एला के हिस्से में आता है, जो वो अपने माउस फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। रात सोने के लिए इतनी स्टेयर्स चढ़ के एटिक में जाना बहुत मुश्किल लगता है। साथ ही वहाँ ठंड भी होने की वजह से एला किचन में ही जमीन पर आग के सामने सोना शुरू हो जाती है। सुबह एला के फेस पे फायर प्लेस के पास सोने की वजह से सिंडर्स लग जाते हैं, जिस पर उसकी स्टेप फैमिली उसे सिंड्रेला कहना शुरू हो जाती है। इस सब से तंग आकर एक दिन गुस्से में एला हॉर्स राइड करते हुए तेजी से वुड्स में चली जाती है, जहाँ उसे एक स्टेज देखने को मिलता है, जिससे प्रिंस और उसके सर्वेंट हंट करने आते हैं। ये देख एला उससे भागने का कहती है और उसका अपना हॉर्स भी कंट्रोल से बाहर होकर तेजी से भागने लग जाता है। ये देख प्रिंस उसकी हेल्प करने आता है, जहाँ वो खुद को किड बताते हुए कहता है कि वो पैलेस में एक सर्वेंट है। एला और प्रिंस एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो जाते हैं, मगर एला उसे अपना नाम बताए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। पैलेस पहुँचने पर प्रिंस को पता चलता है कि किंग की तबीयत बहुत खराब है। किंग प्रिंस से कहता है कि उसे रॉयल बॉल पे अपने लिए ब्राइड सिलेक्ट करनी होगी, ताकि किंग सारी जिम्मेदारियाँ उस पे डाल के फ्री हो जाए। इस पर प्रिंस कहता है कि उन्हें बॉल पे सब सिटीजन्स को बुलाना चाहिए, मेडिन्स को भी, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो एला से दोबारा मिल सके। किंग मान जाता है और सब सिटीजन, अमीर हो या गरीब, सबको बॉल पे इनवाइट किया जाता है। एला मार्केट में ये न्यूज सुन लेती है। वो फौरन जाके ट्रीमेन को ये न्यूज देती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो भी बॉल पे जा सके और किड से दोबारा मिले। मगर ट्रीमेन एला को इग्नोर करते हुए बस अपनी बेटियों के साथ बॉल की तैयारियां शुरू कर देती है, ये सोचते हुए कि अगर उसकी एक भी बेटी प्रिंस को पसंद आ गई और प्रिंसेस बन गई तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। सीन्स प्रिंस पे शिफ्ट होते हैं, जो एला के ख्यालों में इतना गुम हो चुका है कि किसी भी चीज पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा होता। मगर उसे ये भी डर होता है कि उसके किंग एला को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो बस ये चाहते हैं कि प्रिंस अपने लिए किसी प्रिंसेस को ही सिलेक्ट करे। एला की स्टेप मदर तो उसे बॉल के लिए कोई ड्रेस नहीं लेके देती है, लेकिन वो किड से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड होती है कि एटिक में माइस के साथ मिलके खुद ही अपने लिए एक ड्रेस तैयार करने लग जाती है। फाइनली वो नाइट आ जाती है। ट्रीमेन अपनी डॉटर्स के साथ बॉल पे जाने के लिए रेडी खड़ी होती है। तभी बेला अपनी मदर का ड्रेस पहन के बॉल पे जाने के लिए आ जाती है, मगर ट्रीमेन और उसकी बेटियां एला को इतना इंसल्ट करती हैं, यहाँ तक कि वो उसका ड्रेस तक फाड़ देती हैं, ताकि कुछ भी हो जाए एला बॉल पे ना जा सके। जिसके बाद वो सब बॉल के लिए निकल जाते हैं और एला बस डिसहार्ट हुए उन्हें जाते देखती रह जाती है। उनके जाते ही एला पॉन्ड के पास बैठ के जोर जोर से रोना शुरू हो जाती है। एला भागते हुए पीछे गार्डन में जाती है, जहाँ वो एक ओल्ड लेडी से मिलती है, जिसे वो मिल्क का बोल देती है। वो ओल्ड लेडी एक ब्यूटीफुल औरत में ट्रांसफॉर्म होके एला को यकीन दिलाती है कि वो उसकी फेरी गॉड मदर है। फेरी गॉड मदर अपने मैजिक से पंपकिन को कैरेज, माइस को हॉर्सेस, लिजर्ड को फुटमैन और गूस को काउचमैन में चेंज कर देती है, ताकि पैलेस जाने के लिए एला के पास एक राइड हो। जिसके बाद वो एला के ड्रेस को ट्रांसफॉर्म करती है, जो कि एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है। एला जब जाने के लिए कैरेज में पाँव रखती है तो वो उसके शूज देख के हैरान रह जाती है, जिन्हें वो ग्लास के शूज में बदल देती है। अब एक मसला और बाकी रहता है, जो कि एला की स्टेप फैमिली है। इस मसले के लिए फेरी गॉड मदर एला पे स्पेल करती है, जिसकी वजह से वो सब एला को पहचान नहीं पाएंगे। लास्ट में वो एला को बताती है कि मैजिक सिर्फ मिडनाइट तक रहेगा, उसके बाद एला वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाएगी, जिसका मतलब है कि एला को 12 बजे से पहले
वहाँ से निकलना होगा। फिर एला फौरन पैलेस के लिए निकल जाती है। बॉल में सब सिटीजन हर किंगडम की प्रिंसेस पहुँच चुकी होती है, मगर प्रिंस की आंखों को जिसका इंतजार है वो अब तक वहाँ नहीं पहुँची है। ये चीज प्रिंस को कुछ बेचैन सी कर देती है, जिसका अंदाजा किंग लगा लेता है। किंग के सवालों से बचने के लिए प्रिंस एक प्रिंसेस को बात करने के लिए बुला लेता है। बॉल की सेलिब्रेशन स्टार्ट होने ही लगती है कि एंट्री होती है एला की, जिस पर सबकी नजरें उस पर पड़ती हैं और प्रिंस के साथ साथ सब बस उसे ही देखते रह जाते हैं। प्रिंस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वो फौरन एला से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। सब लोग साइड पे होके इन दो लवर्स के लिए रास्ता बना देते हैं। एला के लिए अब भी प्रिंस एक सर्वेंट ही है। वो किड से मिलके खुश तो बहुत है, लेकिन हैरान भी हो रही होती है कि सब बस उनको क्यों देख रहे हैं। प्रिंस उसे कहता है कि वो सब बस एला और उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं, जिसके बाद दोनों डांस स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत ही मैजिकल क्यूट रोमांटिक मोमेंट होता है। एक आम सी लड़की पैलेस में एक प्रिंस के साथ डांस कर रही है। सबकी नजरें बस उन दोनों पे ही होती हैं। ट्रिमेन एला को पहचान तो नहीं पाती है, मगर प्रिंस को ऐसे उसके क्लोज देख के बहुत जेलस होने लग जाती है, जिस पर वो अपनी बेटियों को भी डांस के लिए भेज देती है। डांस के बाद प्रिंस एला को सबके बीच से निकाल के अपने साथ ले जाता है, जहाँ एला को पता चल जाता है कि किट ही प्रिंस है। वो बहुत हैरान तो होती है, मगर किट उसे काम डाउन करते हुए माफी मांग लेता है। यहाँ सब लोगों में फंस मच जाती है कि आखिर वो लड़की है कौन। कोई भी नहीं जानता है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। प्रिंस एला को अपने साथ सीक्रेट गार्डन में ले जाता है, जहाँ वो आज तक किसी को नहीं लेके गया था। वहाँ वो एला को स्विंग देता है। तभी उसका शू उतर जाता है, जो प्रिंस नी पे बैठ के खुद एला को पहनाता है। प्रिंस एला से उसकी आइडेंटिटी पूछने की कोशिश करता है, मगर तभी एला को एहसास होता है कि 12 बजने वाले हैं, जिस पर वो प्रिंस से मजीद कोई बात किए बगैर वहाँ से भाग जाती है। किट उसके पीछे भागता है। पैलेस से निकलते हुए एला किंग से मिलती है, जिसे बस इतना कहती है कि उसका बेटा एक बहुत ही अच्छा इंसान है और किट उससे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद वो बाहर की तरफ भाग जाती है और किंग बस उसे देखता ही रह जाता है। स्टेयर से उतरते हुए एला के पाँव से शू उतर जाता है। किट के पीछे आने की वजह से वो शू वहीं छोड़ के अपनी राइड में बैठ जाती है। प्रिंस को उसका शू मिल जाता है। प्रिंस शू लेके उसके पीछे जाने लगता है, मगर कैप्टन उसे वहीं रोक के सोल्जर्स के साथ एला के पीछे निकल जाता है। 12 बज जाते हैं और वो सब वापस चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये देख लिजर्ड सोल्जर्स को रोकने के लिए गेट बंद कर देता है। सोल्जर्स को पीछे छोड़ के जब ये लोग निकल आते हैं, सब वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाते हैं, सिवाय एला के शू के, जिसका दूसरा हिस्सा प्रिंस के पास है। एला चलते हुए वापस घर की तरफ आती है। रास्ते में बारिश भी शुरू हो जाती है। अचानक पीछे अपनी स्टेप फैमिली की राइड आते देख एला फौरन घर के अंदर जाके शू छुपा देती है। रात एला इस सब के लिए इतनी एक्साइटेड नजर आती है कि फौरन फ्री होके इस सब के बारे में अपनी डायरी में लिखती है। सीन्स पैलेस में शिफ्ट होते हैं, जहाँ किंग की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने आखिरी टाइम में अपने बेटे के लिए वो सब करना चाहता है जो कोई भी अच्छा फादर करेगा। इसलिए किंग अपनी पसंद प्रिंस पे इम्पोज करने के बजाय उसे अपनी पसंद से शादी करने की परमिशन दे देता है। किंग प्रिंस से कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को ढूंढ ले। ये कहते ही किंग की डेथ हो जाती है। किट न्यू किंग बन के लोगों में ये खबर फैला देता है कि वो लड़की आकर प्रिंस को दूसरा शू दिखाए और अगर उसकी विश हुई तो किंग उससे शादी भी कर लेगा। ये सुन के एला खुशी खुशी घर की तरफ जाती है और एटेक में जाके शू ढूंढने लग जाती है। तभी उस पर रिवील होता है कि ट्रिमेन ने वहाँ उससे पहले पहुँच के शू ले लिया है। ट्रिमेन एला को कहती है कि वो सिर्फ तभी एला को किट से शादी करने देगी अगर एला उन सबको अपने साथ पैलेस ले जाए और अपनी स्टेप सिस्टर्स की शादी किसी रिस्पेक्टेबल आदमियों से करवाएगी। एला के मना करने पर ट्रिमेन शू लिए एला को एटिक में लॉक करके चली जाती है। ट्रिमेन शू का टूटा हुआ पार्ट ग्रैंड ड्यूक के पास लाती है, जो उसकी बेटियों की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ इस कंडीशन पे कि वो एला को हमेशा के लिए हिडन ही रखेगी। ट्रिमेन मान जाती है। ग्रैंड ड्यूक शू का टूटा पार्ट प्रिंस को दिखाता है और झूठ बोलता है कि वो लड़की खुद को छुपा रही है। किट उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उसे ढूंढ के ही रहेगा। ग्रैंड ड्यूक किट से प्रॉमिस लेता है कि अगर वो लड़की ना मिली तो किट उस प्रिंसेस से शादी कर लेगा जिसे उसके फादर ने मरने से पहले पसंद किया था। किट मान जाता है। ग्रैंड ड्यूक किट को पैलेस में ही रहने का बोल के खुद कैप्टन के साथ हर घर और गली में जाके किंगडम की हर लड़की को शू पहना के ट्राई करता है, मगर किसी को भी शू पूरा नहीं आता है। फाइनली वो लोग एला के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ एला की स्टेप सिस्टर्स को भी शू पूरा नहीं आता है। तभी एक बर्ड एटिक का डोर खोल देती है और एला की सिंगिंग की आवाज बाहर आनी शुरू हो जाती है। कैप्टन उस लड़की को बुलाने का कहता है, मगर ट्रिमेन कहती है कि वहाँ कोई नहीं है। ग्रैंड ड्यूक भी वापस जाने के लिए जोर डालता है। उसी दौरान किट, जो कि सोल्जर्स के बीच में छुपा हुआ सारा टाइम उनके साथ था, खुद को सबके सामने लाता है और उस लड़की को मिलने का ऑर्डर देता है, जिस पर कैप्टन जाके एला को एटिक से लेके आता है। किंग एला को मैरिज के लिए प्रपोज करते हुए वो शू पहनाता है, जिसके बाद एला किंग के साथ पैलेस के लिए निकल जाती है। जाते जाते वो अपनी मदर को किया हुआ प्रॉमिस पूरा करते हुए ट्रिमेन और उसकी बेटियों को माफ करके जाती है। लास्ट सीन्स में एला और किट शादी कर लेते हैं। किट सारी किंगडम के सामने अपनी क्वीन को किस करता है और फिर वो दोनों हमेशा साथ खुशी खुशी रहते हैं। यही एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।